वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि हर ज़ोडिएक का, हर असेंडेंट लॉर्ड को हम डिफरेंट हाउसेस में रख कर उसके बेनिफिट देखेंगे और वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। तो हमारे साथ है एरीज। देखेंगे कि मार्स एरीज असेंडेंट में डिफरेंट हाउसेस में कैसे क्या क्या फल देता है, क्या क्या बेनिफिट्स देता है। ये रहा एरीज का चार्ट। जब मार्स फर्स्ट हाउस में हो तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा योग बना देता है जिसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। पंच महापुरुष योग 5 तरह के होते हैं जो सैटर्न भी बनाता है, वीनस बनाता है, मरकरी बनाता है, मार्स बनाता है, जुपिटर भी बनाता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, जो योग नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते, अक्सर पंच महापुरुष योग नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। वीनस का बनाया हुआ, जुपिटर का बनाया हुआ, मरकरी का बनाया हुआ। लेकिन जब ये योग सैटर्न बनाएगा और ये मार्स या बनाता है तो ये योग बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे लोग एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो दूसरों की लाइफ में चेंज लेके आती है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर के में ऐसा योग देखा गया है, गांधी जी, कायदे आजम, मतलब बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े कारनामे किए हैं, ये योग उनके बर्थ चार्ट में देखा गया है। अब मार्स जब एरीज में फर्स्ट हाउस में होगा तो ये यहाँ पे ये योग बना देगा। और मार्स वैसे भी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। अब देखेंगे कि मार्स का एजेंडा क्या है। मार्स इज अ लॉर्ड ऑफ लैंड्स, लॉर्ड ऑफ वेल्थ, मार्स इज लॉर्ड ऑफ फेम। और मार्स कभी भी अफेक्ट नहीं होता, उसे कोई भी एस्पेक्ट हो सिवाय मरकरी के इफेक्ट के। अब मार्स यहाँ पे 4th, 7th और 6th की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। मार्स यहाँ पे ट्राइन में आ जाएगा 5th और 9th के साथ। तो यहाँ पे मार्स बैठा हुआ आपकी किस्मत को बहुत ही इनहेंस कर देगा, क्रिएटिविटी को बहुत इनहेंस कर देगा। आप अपने बल पर कुछ ऐसा कर जाएंगे कि दुनिया देखेगी, एक ऐसा फेम हासिल कर लेंगे कि दुनिया देखेगी कि आपने ये चीज, दुनिया देखेगी कि वाकई इस पर्सन ने अपने बल पर ये चीजें की हैं। तो जब मार्स फर्स्ट हाउस में होगा तो यहाँ पे ये पंच महापुरुष बनाता है जिसे हम रोचक योग कहते हैं। मार्स जब दूसरे ही हाउस में चला जाए, टॉरस में, अक्सर कंसीडर किया जाता है कि मार्स और वीनस एनिमी है। मार्स और वीनस एनिमी नहीं है, उनमें एक ही फर्क है कि मार्स मेल है और वीनस फीमेल है। तो जब मार्स वीनस के हाउसेस में जाता है तो थोड़ी सी यहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्स जब सेकंड हाउस में बैठेगा तो आपको एक तो वो जमीन का फायदा देगा, इनहेरिटेंस का फायदा देगा, आपकी वेल्थ अक्यूमुलेशन में आपको फायदा देगा, अर्निंग में फायदा देगा। लेकिन मार्स यहाँ पे आप थोड़ा सा, मार्स यहाँ पे बिहेव करेगा, मार्स में वो क्वालिटी आ जाएगी। मार्स जो मेल है वो फीमेल के हाउस में है तो यहाँ पे वो मार्स की जो एक सोल्जर वाली सोल है, कमांडो वाली सोल है, वो यहाँ पे देखी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मार्स एक स्वीट एंड क्यूट पर्सन की तरह बिहेव करेगा और उसका बोलने के अंदाज में थोड़ी सी हार्डनेस आ सकती है, लेकिन वो इंसान खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत होता है जब मार्स टॉरस में आता है एरीज का फर्स्ट लॉर्ड बन के। जब मार्स थर्ड हाउस में और जेमिनी में हो, मार्स थर्ड हाउस का कारक माना जाता है। तो ऐसा पर्सन जर्नलिस्ट, यूट्यूब से पैसा कमाएगा, मीडिया में वर्क करेगा, मैस मीडिया में अपना वर्क दिखाएगा। वो वर्क उसकी अपनी रिसर्चेस और रिसर्चेस जो होने वाली है, यहाँ पे मार्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेगा, छुपी हुई रिसर्चेस लेके आएगा। वो एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, ऑकल्ट साइंसेस से हो सकती है, उसकी कोई अपनी थ्योरी हो सकती है, और ऐसी चीजें वो लाता है और ऐसी वो चीजें बाहर लेके आता है। अब उसे वहां पे फेम मिलेगा या नहीं, वो मरकरी डिपेंड करेगा। अगर मरकरी वेल प्लेस हो जाता है तो थर्ड हाउस में मार्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट आपको फेम दिलाती ही है और आपकी अर्निंग थर्ड हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन से होती है। मार्स 4th हाउस में आके डेबिलिटेट हो जाता है। हालांकि मार्स इज अ लॉर्ड ऑफ लैंड, मार्स इज लॉर्ड ऑफ बिल्डिंग्स, मार्स इज लॉर्ड ऑफ व्हीकल्स, प्रॉपर्टी के हाउस में आके मार्स डेबिलिटेट कर जाएगा। लेकिन अगर मून की पोजीशन बहुत ही अच्छी है, मून स्कॉर्पियो में डेबिलिटेट कर जाए, मार्स डेबिलिटेट कर जाए कैंसर में, या फिर मून एरीज में चला जाए, तो ये परिवर्तन योग भी बना देगा और नीच भंग भी यहाँ पे हो गया है। अगर मार्स यहाँ पे नीच भी हो जाएगा
तो मार्स को जो बेनिफिट होंगे फोर्थ हाउस से रिलेटेड वो यहाँ पे जरूर देगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, हर चीज मार्स देगा। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यू देगा, वो उस पर्सन में कॉन्फिडेंस कम होगा, बहादुरी कम होगी, क्योंकि वो यहाँ पे कैंसर हाउस में आ जाएगा। कैंसर तो वैसे एक सॉफ्ट, एक सेंसिटिव सी राशि है, और मार्स को ये इसलिए कैंसर हाउस नहीं पसंद क्योंकि मार्स एक कॉन्फिडेंट है, वो एक, जैसे आप कह लें कि एक सोल्जर है। वो मार्स नहीं सोचेगा कि कोई लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, वो अपनी जान का खतरे में डाल के वहां पे कूद पड़ेगा। और मून इज इमोशनल प्लेनेट, मून के घर में जाएगा तो मून अपने इमोशंस दिखाएगा, तो मार्स को इमोशंस नहीं पसंद। तो यहाँ पे मार्स डेप्रिटेट करेगा और उस पर्सन में इमोशंस, अब वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मदर्स के साथ उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, और घर में वो हमेशा गुस्सा करता रहेगा। लेकिन अदरवाइज मार्स उनको ये तमाम चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। फिफ्थ हाउस में मार्स आकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, या राजयोग एक्टिवेट कर देगा। वो इंसान हाईली एजुकेटेड होगा, फॉरेन ट्रैवलिंग करेगा, पब्लिक फिगर बनाएगा, मैरिज में वो अच्छा करेगा, और जो पहला बच्चा होगा वो बेटे से नवाजेगा। और मार्स यहाँ पे उसे इतना इंटेलिजेंट बनाएगा कि वो अपनी क्रिएटिविटी से ही बहुत ज्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट करेगा। मार्स जब 6 हाउस में जाता है वर्गो में, तो यहाँ पे मार्स साइकोलॉजिकल इश्यू क्रिएट करेगा। मार्स यहाँ पे प्रोडक्टिव ही होगा, अपना एजेंडा वो पूरा करेगा, लेकिन वो 6 हाउस से रिलेटेड होगा। यहाँ पे जो आते हैं लोग वो सर्विसेज करते हैं, जॉब्स करते हैं। यहाँ पे मार्स बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, वो लोग हमेशा दूसरों के अंडर वर्क करेंगे, लेकिन उनकी अर्निंग इतनी होगी कि वो अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से जी सकें। यहाँ पे मार्स ब्लड रिलेटेड डिजीजेस भी दिखा सकता है, और वो डिजीजेस आपकी स्किन पर आपको नजर आएगी, क्योंकि वो वर्गो साइन में बैठा है। मरकरी हमारी स्किन को रिलेट करता है, और यहाँ पे मार्स हेयर प्रॉब्लम भी देगा। मार्स जब 7th हाउस में आ जाए, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये लोग मांगलिक होते हैं, मैरिजेस नहीं होती। मार्स जब लिब्रा में आ जाए, लिब्रा में कोई भी जब प्लेनेट आता है तो लिब्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है। लिब्रा में सारे प्लेनेट, एक लिब्रा और एक्वेरियस, 2 ऐसे साइंस हैं जहां पे हर प्लेनेट अपना 100% देता है। तो मार्स जब 7th हाउस में होगा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मार्स 7th हाउस पब्लिक इमेज को डील करता है, पब्लिसिटी को डील करता है, पॉजिटिव पब्लिसिटी को। तो वो इंसान यहाँ पे अपने बिजनेस में बहुत ही मशहूर हो जाएगा, उसका बिजनेस उसे बहुत ज्यादा फायदा देगा। शादी के बाद उसके बिजनेस में इजाफा होगा, शादी के बाद उसकी और भी जो होगी किस्मत इनहेंस हो जाएगी। लेकिन मार्स यहाँ पे फिर वही साइकोलॉजिकल इश्यू क्रिएट करेगा। मार्स यहाँ पे इंसान को हाईली सेक्सुअल बना देगा, उसकी फिजिकल नीड को इतना इंटेंसिफाई कर देगा कि वो पर्सन इमोरल एक्टिविटीज की तरफ जाता हुआ नजर आता है, और अक्सर ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी नजर आते हैं। मार्स जब 8th हाउस में होता है, अपने हाउस में भी होता है, स्कॉर्पियो और एरीज में मार्स अपने ही हाउस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेगा। तो ये ऐसे इंसान होंगे जो छुपी हुई चीजों से पैसे कमाएंगे, ससुराल का बिजनेस संभालेंगे। ये लोग वो होंगे जो अकल्टिक बनते हैं, जो साधनाएं, गुरु, कुछ इस तरह की चीजों में चले जाते हैं। वो मार्स की ये पोजीशन दिखाती है। अदरवाइज मार्स 8th हाउस में मैसेज को अट्रैक्ट करता है। वीनस जब भी 8th हाउस में होता है तो वो वहां पे फेम देता है, और मार्स जब भी 8th हाउस में होता है वो वहां पे फेम देता है। और ये मेरी इस बात से बहुत ही कम लोग एग्री करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरी नहीं, एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं। मार्स जब 9th हाउस में चला जाएगा सैजिटेरियस में, वो इंसान को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत बनाएगा, महाभाग्य योग यहाँ पे बन जाएगा। पहले का उठ के 9वें में आ गया, तो अब उसकी किस्मत ही, खुदा की रहमत ही उसे आगे आगे बढ़ाती जाएगी, और उसे काम वो करेगा वहां पे 3 घंटे का, और उसे 6 घंटे का रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो एक महाभाग्य योग लेके पैदा हुआ है, और वो हर इंडस्ट्री में, हर वर्क में, प्रोफेशन में शाइन करेगा। 10th हाउस में मार्स आए तो एक्साइड हो जाता है, क्या ही कहने। अब सैटर्न देखिए, अब देखिए कैप्रिकॉर्न साइन इज अ साइन ऑफ स्टेटस, इंटेलिजेंसी, फेम, और वो 10th है। जब फर्स्ट लॉर्ड जाके एक्सेल करेगा तो उसका स्टेटस ऐसा होगा कि लोग देखेंगे,
उसका स्टेटस, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, उसका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में है, किसी भी प्रोफेशन में, तो उसका प्रोफेशन हमेशा शाइन करेगा, वो कभी भी डिक्लाइन नहीं करने वाला। तो ये यहाँ पे फिर से एक रोचक योग बना रहा है एक तरह का। मार्स जब 11th हाउस में चला जाए एक्वेरियस में, तो मैंने पहले भी कहा जब भी कोई भी प्लैनेट एक्वेरियस और लिब्रा साइन में आता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना रिजल्ट वहां पे देता है। यहाँ पे मार्स सडन गेन दिखाएगा, फॉरेन ट्रैवलिंग, जुआ, गैम्बलिंग वगैरह से आपको फायदा होगा। जो लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, जो लोग अक्सर नंबर्स खरीदते हैं, या समझिए जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में होते हैं, वो वहां से दिखाएगा, वहां पे उसे सडन गेन्स, इनकम होती रहेगी। मार्स 12th हाउस में चला जाए पाइसेस में, इवन दो 12th हाउस को रूल कर रहा है जुपिटर, अगर तो जुपिटर स्ट्रॉन्ग बैठा है और अपने हाउस में बैठा है तो मार्स यहाँ पे आपको कुछ नहीं करेगा। मार्स अपना रिजल्ट देगा, अपना एजेंडा पूरा करेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसे पर्सन के लिए कि वो फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाएगा और फॉरेन करेंसी अर्न करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जुपिटर वीक है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मार्स आल्सो प्रिजन को भी दिखाता है, मार्स लिटिगेशंस को भी दिखाता है, मार्स केसेस को दिखाता है, एडवोकेशंस को दिखाता है। तो मार्स जब 12th में होगा, उसे जुपिटर की सपोर्ट नहीं गई तो वो इंसान के ऊपर एक से एक केस होते रहेंगे। एक प्रिजन से छूटेगा, दूसरी प्रिजन में चला जाएगा, एक सिचुएशन से निकलेगा, दूसरी सिचुएशन में चला जाएगा। तो मार्स की यहाँ पे पोजीशन बहुत ही क्रिटिकल है। एरीज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए कि मार्स आपके चार्ट में कौन से हाउस में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्स आपके हाउस में कौन से हाउस में है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल मेंशन कर दें, मैं ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी ही वीडियो के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।